नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम और स्वागत है आप सभी का हैप्पी लर्निंग्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम के बारे में। क्या होगी एग्ज़ाम पैटर्न, क्या होगी एग्ज़ाम की फ़ेज़ और इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या होगी जेएसएससी की एग्ज़ाम फेज़, कितने फेज़ में एग्ज़ाम कराई जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगी एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात करेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और लास्टली हम लोग देखेंगे बुक लिस्ट को। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो हम लोग देखेंगे। इसमें वैकेंसी है टोटल 1260 पोस्ट, ठीक है, जिसमें अलग अलग 7 पोस्ट की वैकेंसी को मिलाकर ये टोटल 1260 पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम फेज़ को। तो ये एग्ज़ाम फेज़ 2 फेज़ में होगी, जिसे हम बोल देंगे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसे हम लोग पीटी एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो 2 फेज़ में होगी पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और ये ओएमआर आधारित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी, ओएमआर पे परीक्षा ली जाएगी। ओएमआर को फिल करना होगा और एग्ज़ाम को देना होगा, ठीक है। इस परीक्षा में जो भी प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू होंगे, वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर जिसका होगा। और एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स की होगी और गलत करने पर 1 अंक काट ली जाएगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी, और हर रॉन्ग आंसर पे आपकी 1 मार्क्स यानी 1 अंक काट ली जाएगी, ठीक है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको पता है प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो जिसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इसकी पैटर्न होगी परीक्षा की। तो परीक्षा में कुल सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य गणित से क्वेश्चन होंगे, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी रहेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी इंक्लूड हो जाएगी करेंट अफेयर भी, ठीक है। करेंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। आजकल के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग ध्यान में रखें। करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 20 प्रश्न, ठीक है, यानी कि विज्ञान, ठीक है। 20 प्रश्न इसके रहेंगे। सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न, यानी कि ये हो गई हमारी रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। और ये हो गई हमारी मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और झारखंड से संबंधित हमारे 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें झारखंड और झारखंड के बारे में उसके करेंट अफेयर भी रहेंगे, ठीक है। झारखंड करेंट अफेयर भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर 120 प्रश्न होंगे, और आप लोगों ने अभी देखा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स की होगी, तो टोटल 360 मार्क्स की ये एग्ज़ाम होगी, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो प्रारंभिक परीक्षा अगर हम लोग पास कर लेते हैं तो फिर हम लोग चलेंगे फेज़ 2 में, जिसे हम बोलेंगे मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा की देख लेते हैं हम पैटर्न क्या होगी। मुख्य परीक्षा में हमारे 3 पत्र होंगे, ठीक है। पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3, ठीक है।
प्रत्येक पत्र 2-2 घंटे के होंगे, ठीक है। 2-2 घंटे इसमें टाइम दिए जाएंगे और 3 विषय पूछे जाएंगे, ठीक है। इनमें निम्न विषय रहेंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन से विषय होंगे। पत्र 1 जो होगा वो हमारी भाषा ज्ञान की पत्र होगी, जो कंपलसरी है, जो सभी को देना होगा, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ मैं, पत्र 1 सभी को देना है, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान पूछी जाएगी। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न रहेंगे हमारे, 60 क्वेश्चन, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है मुख्य परीक्षा में कि अगर आप पत्र 1 में पास करते हैं तभी आपकी कॉपी पत्र 2 और पत्र 3 की चेक की जाएगी, अन्यथा आपकी कॉपी रद्द कर दी जाएगी। 30% मार्क्स मिनिमम आपको लाना होगा, ठीक है, जिसमें 30% मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पत्र 2 को देख लेते हैं। तो पत्र 2 में आपको भाषा का चुनाव करना होगा, या तो जनजातीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करना होगा। इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो, खड़िया, ये सारे इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन रहेंगी, 100 मार्क्स की क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगी, ठीक है, 3-3 मार्क्स की रहेंगी। आगे बढ़ते हैं पत्र 3 की ओर। पत्र 3 जो है वो सामान्य ज्ञान और सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कुल 150 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। आइए हम लोग पत्र 3 की थोड़ा विवरणी देख ले। तो पत्र 3 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे? सामान्य अध्ययन रहेंगे, सामान्य विज्ञान रहेंगे, सामान्य गणित रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच रहेगी, कंप्यूटर का ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट से टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित, मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड से भी क्वेश्चन रहेंगे। प्रीलिम्स में हम लोगों ने देखा जिसमें कंप्यूटर नहीं था और मेंस में कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है और झारखंड 10 मार्क्स और ऐड हो जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं झारखंड पे और कंप्यूटर के 20 प्रश्न हो जाते हैं। तो कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन होगी, जनरल साइंस की, सॉरी यहाँ साइंस होगा, जनरल साइंस की 20 क्वेश्चन होगी, मैथ्स की 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन झारखंड की, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया है। मेंस में 3 पेपर होती है, पत्र 1 पास करना ज़रूरी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा ज्ञान पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद पत्र 2 में ऑप्शनल होता है, चूज करना रहता है, आप लोगों ने चूज़ कर भी लिया होगा। जिन्होंने हिंदी लिया है वो हिंदी पढ़ेंगे, जिन्होंने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो पत्र 2 और पत्र 3 को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो पत्र 1 होगी मुख्य परीक्षा में, उसमें क्या होगी? हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न रहेंगे, टोटल 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश में 30 प्रश्न रहेंगे अनुच्छेद पर आधारित और 30 प्रश्न रहेंगे व्याकरण पर आधारित, टोटल 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 30% मार्क्स लानी है और पास करना है, ठीक है। इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण, जैसा कि आप लोग को पता है, अनुच्छेद और व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा में जो है वो आप लोगों ने चूज कर भी लिया होगा, संथाली, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, खोरठा, नागपुरी, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं।
तो बुक लिस्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैथ्स की कौन सी बुक हम लोग फॉलो करें जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और एग्ज़ाम क्रैक करने में हम लोगों को हेल्प करे। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले बुक निकल के आती है, उसका नाम है एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर किरण की। ठीक है, किरण की आप लोग एसएससी की सॉल्व पेपर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहती है सारी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है ये। जो एसएससी वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा ये बुक आपके लिए रामबाण है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और अगर बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें मैथ्स समझने में थोड़ी दिक्कत होती है और जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, तो वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को आप लोग फॉलो करेंगे क्लास 6 to 10th को। ठीक है, जिन्हें मैथ्स में दिक्कत हो रही है एनसीईआरटी बुक फॉलो कर लें ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 10th की मैथ्स की वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीके की बुक्स को। तो जीके की बुक्स के लिए निकल कर आती है हमारे लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो जनरल नॉलेज आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही मेरी डिसाइड करती है जनरल नॉलेज। मैथ्स और रीजनिंग बहुत सारे लड़के बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, मेरिट बनती है जीके और करंट अफेयर से, तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे जीके और करंट अफेयर का। तो जीके के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक, जो जनरली सब पढ़ते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो आप लोग ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक ले लें, अपडेटेड वर्जन भी आ गई है अब तो मार्केट में। और करंट अफेयर के लिए आप लोग पेपर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग साइंस की कौन सी बुक ले। तो साइंस के लिए आप लोगों को पढ़नी है एनसीईआरटी बुक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बुक होती है और ये झारखंड जैसे एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन पूछा जो जाता है वो साइंस से ही पूछा जाता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी झारखंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में और बताया था एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के जाने के लिए, और उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे A to Z साइंस के एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी बुक आप लोगों को फॉलो करनी है क्लास 6 to 10th साइंस की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं झारखंड स्पेशल की बुक। तो झारखंड सामान्य ज्ञान या फिर झारखंड स्पेशल आप लोगों को पढ़नी है कहाँ से, तो उसके लिए मैंने रिसर्च की और बहुत सारे बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला एक बुक झारखंड उड़ान पब्लिकेशन की बुक, ये वाली बुक आपके लिए एकदम बेस्ट है। इससे बाहर क्वेश्चन ना के बराबर पूछी जाती है। तो जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। आप 2016 वाली क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड सीजीएल का, सारे प्रश्न इस बुक से ही पूछे गए थे। 90 to 95% क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएंगे। ये उड़ान पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगर जिनके पास जीके है लूसेंट वाली झारखंड की, तो वो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग कहाँ से करनी है, तो आप लोगों को एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर उठानी है और वहाँ से रीजनिंग करनी है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, सिंपल रीजनिंग आती है जो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और जब पीटी पास करेंगे तो कंप्यूटर के लिए एक अलग आपको बुक लेनी होगी, या फिर मैं चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।